पंजाब कॉलेज लाहौर कैंपस 10 में जो ज़्यादती हुई है लड़की के साथ, उसके बारे में कहा जा रहा है कि शायद उनकी वफ़ात हो चुकी है। पुलिस का क्या रवैया है, पंजाब हुकूमत इस सिलसिले में क्या कर रही है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वक्त भी हज़ारों स्टूडेंट्स जो हैं पंजाब कॉलेज के, और अब दूसरे आईएसएफ के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी उनके साथ मिल गए हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इतनी खौफनाक और अंदोहनाक जो वाक़या पेश आया है, जो कि एक बच्ची, मासूम बच्ची की जिसने जान ले ली, जो फर्स्ट ईयर में जिसने एडमिशन लिया हुआ था पंजाब कॉलेज कैंपस 10 में, उनके साथ ये मामला हुआ। वो असल में वाक़या क्या है, अभी तक उसकी कोई हतमी बात सामने नहीं आ रही। कहा यह जा रहा है कि जो गार्ड था वहाँ पे और बेसमेंट में उसने उस बच्ची को बंद किया और उसके साथ ज़्यादती की, और उसकी हालत बहुत क्रिटिकल थी बच्ची की जब उसको अस्पताल लाया गया। और कुछ ये ज़राए भी बता रहे हैं कि अब वो उस गार्ड को अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि गार्ड सिरे से इसमें शामिल नहीं है, बल्कि जो कॉलेज की इंतज़ामिया है वो भी इसमें शामिल है। और जो इसी वजह से वो जो प्रिंसिपल हैं कॉलेज की, वो सामने आकर कोई बात नहीं करना चाह रही, बल्कि वो दीवार फलांग कर वहाँ से भाग गई हैं। जब प्रोटेस्ट शुरू हुआ उसमें कम थे तालिब इल्म, फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टूडेंट्स बढ़ते चले गए। जो टीचर्स थे उस कॉलेज के, उन्होंने धमकाया स्टूडेंट्स को कि अगर तुम लोगों ने ये बंद ना किया तो हम तुम लोगों की रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे, तुम लोगों को सस्पेंड कर देंगे, तुम्हारा कैरियर ख़त्म हो जाएगा। ये सूरत हाल है वहाँ के टीचर्स की। उनके नज़दीक जो वाक़या उस बच्ची के साथ पेश आया, बजाय इसके कि उसके हक़ में वो आवाज़ उठाएं, ये देखें प्राइवेट सेक्टर कितना अपने पंजे गाड़ चुका है, कि सब कुछ जानते बूझते हुए भी टीचर्स जो हैं वो बातिल और जुल्म का साथ देने को तो तैयार हैं, लेकिन हक़ की बात वो नहीं कर पा रहे। अब देखें कि जो रवैया पुलिस ने इख्तियार किया है, पंजाब हुकूमत ने, इनका वतीरा बन गया है कि कोई भी मामला हो आप ताकत का झोंक दें और लोगों को ज़दोकोब करें, उनको मारें, पीटें, गिरफ़्तार करें। तो ये बदबख्ती की इंतहा है कि इस तरह का वाक़या पेश आए तो आसमान तक लर्ज़ उठता है। आप लोग बजाय इसके कि उनकी कोई दाद रसी करें, उस हवाले से सामने आएँ, अपने एफ़आईआर काटें, जो मुलज़मान हैं उनको पकड़ें, इंतज़ामिया से इन्वेस्टिगेट करें। ऐसा कुछ भी अभी तक सामने नहीं आया, बल्कि कहा यह जा रहा है कि प्रोटेस्ट में शामिल एक स्टूडेंट की शहादत हो गई है, उस पर इतना इन्होंने जबर किया है, उसको इतना मारा पीटा है कि वो जाँ बहक हो चुका है। बहुत से स्टूडेंट जो हैं वो ज़ख्मी हैं, हॉस्पिटल में हैं। आप ये खून भी देख सकते हैं जो कि गिरा पड़ा है फ़र्श पर। तो ये सूरत हाल हो चुकी है इस रियासत की, ये सूरत हाल हो गई है पंजाब की सूबाई हुकूमत की। और पुलिस जो है वो बढ़ चढ़ के थोड़ा सा इशारा मिलते ही लाठियां लेके मैदान में आ जाती है, और दूर दूर एक एक मील भागकर लोगों को पकड़ के, बेगुनाह लोगों को जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिनके हाथ में कोई बंदूक नहीं है, और वो किस मुद्दे पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो ये भी नहीं है कि कोई फ़ीस कम करवाने चाह रहे हैं या अपने नंबर बढ़वाना चाह रहे हैं। वो एक ख़तरनाक और ख़ौफनाक और इतना ज़ालिमाना जो एक वाक़या पेश आया है, उसके हवाले से है। डीएसपी सामने आते हैं तो वो ये कहते हैं कि बच्चियां जो हैं वापस चली जाएं, कहीं कोई और वाक़या पेश ना आ जाए। और ये कह कौन रहा है, जिसने अमन की ज़मानत देनी होती है, जो तनख्वाह ही सी बात कर लेता है कि वो लोगों के अमन व अमान पर वो पहरा दे, उनकी हिफाजत करे। वो खुद कह रहा है, एक तरह की बड़े एक सोफिस्टिकेटेड तरीके से वो थ्रेट कर रहा है कि अगर आप लोग ना गए तो फिर क्या होगा। यही थ्रेट्स कॉलेज इंतज़ामिया की तरफ से भी मिल रहे हैं। ये रियासत की नाकामी के एक असरात हैं जो हम देख रहे हैं। कहीं कहीं कोई इज़्ज़त महफूज नहीं रह चुकी, और लोगों के साथ जो रवैया अख्तियार करती है हुकूमत, वो शफ़क़त वाला होना चाहिए। उनके आप मुतालबात को सुनें, अगर वो मुतालबात दुरुस्त हैं तो उसको पूरा करें। इसकी बजाय सिरे से कोई बातचीत करने की बजाय फ़ौरन ही पुलिस वैन हरकत में आती है, पुलिस हरकत में आती है, जो इदारे ताकत रखते हैं वो हरकत में आते हैं और लोगों को पकड़ पकड़ के जेलों में डाल देते हैं। यही अब सैकड़ों जो तलबा हैं वो ज़ख्मी भी हैं और अरेस्ट भी हो चुके हैं, लेकिन वो एहतजाज जारी रखे हुए हैं। और ये खुशाइन बात है कि एक बच्ची के लिए लोगों ने आवाज़ उठाई है और स्टूडेंट्स के यहाँ इतना शऊर है। मैं तो ये कहूँगा कि हमारे टीचर से भी ज़्यादा शऊर उन्होंने दिखाया है। और बच्ची कह रही है कि ये हमें क्या सिखाएंगे जो हमें ये कह रहे हैं कि तुम लोग चुप कर जाओ, बिल्कुल खामोशी इख्तियार करो। तो इस तरह के वाक़यात पर अगर खामोशी इख्तियार की जाएगी तो जो खामोशी इख्तियार कर रहा है उसके साथ भी तो ये सब कुछ हो सकता है। तो उसकी तहकीकात होनी चाहिए और फ़ौरन उनको सज़ा मिलनी चाहिए। नाज़रीन किराम, इस हवाले से जैसे कोई अपडेट आती है मैं आपको बताऊँगा। बहरहाल अभी तक प्रोटेस्ट जारी है लाहौर में। हो सकता है कि बाकी शहरों में भी ये मामला
شروع ہو جائے پروٹیسٹ کا۔ جڑھمالہ میں بھی ہم نے سنا ہے کہ وہاں اسٹوڈنٹس نے پروٹیسٹ کیا، اور یہ سب کا ایک مسئلہ ہے اور اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے، اس کو نظر انداز ہرگز نہیں کیا جا سکتا۔ اپنا خیال رکھیں، شکریہ۔